जिंदगी में एक फेज आता ही आता है जब इंसान को धीरे धीरे ये समझ में आता है कि हर हाथ जो साथ चलता दिख रहा है हमेशा पकड़ के नहीं चलेगा। शुरुआत में लगता है कि दोस्त हैं, परिवार हैं, लोग हैं जो समझेंगे, जो संभाल लेंगे। लेकिन जब जिंदगी रियल प्रॉब्लम्स देना शुरू करती है ना, जैसे अनसर्टेनिटी, फियर, सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन, तब अक्सर फोन के दूसरे साइड पर सिर्फ साइलेंस मिलता है। और उस साइलेंस के बीच ही एक सच उभर कर आता है। आखिर में हर इंसान को अपनी जिंदगी का बोझ खुद उठाना पड़ता है। बहुत लोग इमोशनली इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी दूसरों के बिहेवियर पर टिका देते हैं। अगर कोई बात करे तो ठीक, रिप्लाई ना आए तो दिल भारी, अगर कोई साथ दे तो कॉन्फिडेंस, अगर कोई दूर हो जाए तो खुद पर ही शक। ये पैटर्न धीरे धीरे इमोशनली डिपेंडेंसी बना देता है, जिसमें अपनी खुशी, अपना पीस दूसरों के मूड और अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करने लगता है। और यही डिपेंडेंसी इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि दुनिया के का एक ही रूल है, कोई भी हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि इंसान अकेला रहने लगे या फीलिंग्स ही मार दे। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी इमोशनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और के हाथ में ना दे। ये समझना कि जो दर्द के मोमेंट्स हैं, जो कंफ्यूज्ड फेज हैं, वो लाइफ का हिस्सा हैं और उन्हें फेस करने के लिए पहले खुद को स्ट्रोंग बनाना पड़ता है। जब इंसान ये मानते हुए जीना शुरू करता है, तब वो भीख नहीं मांगता समझने के लिए, सिर्फ शेयर करता है जब कोई समझने लायक हो। अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि हमें बचपन से ये आइडिया मिलता है कि कोई ना कोई होगा जो सब ठीक कर देगा। लेकिन रियल दुनिया में कोई सेवियर नहीं होता। हर किसी के पास अपनी परेशानियां होती है, अपना स्ट्रगल होता है, अपनी लिमिट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि लोग इंसान हैं। जब ये बात एक्सेप्ट हो जाती है ना, तब एक्सपेक्टेशंस हल्की हो जाती हैं और दिशा डिसअपॉइंटमेंट का बोझ कम हो जाता है। जब इंसान इमोशनल इंडिपेंडेंस सीखने लगता है, तब पहला स्टेप होता है रुकना। हर रिएक्शन तुरंत नहीं देना, हर फीलिंग को तुरंत किसी और पर डालना नहीं है। थोड़ा रुककर अपनी फीलिंग्स को समझना है, उनके पीछे की वजह को पहचानना और खुद से होनेस्ट होना है। ये प्रोसेस स्लो होती है, अनकंफर्टेबल होती है, पर यही प्रोसेस लॉन्ग टर्म पीस देता है। धीरे धीरे इंसान समझ जाता है कि अकेलापन दुश्मन नहीं है, ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां पर इमोशनल मसल्स बनती है। जब आप खुद के साथ रहना सीख लेते हो ना, तब रिलेशनशिप्स भी हेल्दियर हो जाती है, क्योंकि तब किसी से चिपकते नहीं हैं आप चूज करते हो। आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई आपको कंप्लीट करे, बल्कि आप ऑलरेडी कंप्लीट होके किसी के साथ चलना चाहते हो। इमोशनल इंडिपेंडेंस आपको ठंडा नहीं बनाती, बल्कि स्टेबल बनाती है। आप खुश भी होते हो, दुखी भी होते हो, लेकिन टूटकर नहीं बिखरते। आज के टाइम में इमोशनली स्ट्रांग होना एक लग्जरी नहीं है, एक जरूरत बन चुकी है। दुनिया फास्ट है, लोग बिजी हैं, प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं। जो इंसान हर चेंज के साथ गिर जाता है, वो खुद को खो देता है। और जो इंसान खुद का सहारा बनना सीख लेता है, वो चाहे अकेला हो या लोगों के बीच, अंदर से अकेला नहीं होता है। तो आखिर में एक ही बात समझ आती है, जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ देना सबसे महंगा सौदा होता है। जब इंसान अपनी इमोशनल
मैस की ओनरशिप ले लेता है ना, तभी उसे साफ करना भी आता है। और जिस दिन आप अपने इमोशंस के जिम्मेदार बन जाते हो, उस दिन से आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, आप ग्रो करना शुरू कर देते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए खुद से बोलो, जो होगा देखा जाएगा।